सस्पेंस थ्रिलर कैटेगरी का बेस्ट शो देख के आ रहा हूं भाई लोग। अगर आपने सुजल का नाम सुना है या आपने देखी है तो भाई मैं इतना कह सकता हूं, तुम्हारी चॉइस एकदम परफेक्ट है फिल्म्स और वेब सीरीज को लेके। ऑनेस्टली सेइंग तो बहुत टाइम बाद मैंने कोई ऐसी वेब सीरीज देखी है जिसका पहले सीजन से ज्यादा बेटर दूसरा सीजन आया हो। क्योंकि अगर मैं मिर्जापुर की बात करूं या सेक्रेड गेम्स की भी बात करूं तो इनके पहले सीजन बहुत ज्यादा अच्छे थे। सेक्रेड गेम्स का सीजन 2 बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। मिर्जापुर की बात करी जाए तो उसका पहला सीजन भाई बहुत अच्छा था, सेकंड सीजन उससे भी अच्छा था, लेकिन थर्ड सीजन में वो ऑडियंस को बांध नहीं पाया। और सुजल 2 एक लौती मेरे को ऐसी वेब सीरीज लगी जिसका सेकंड सीजन पहले सीजन से इतना अच्छा है भाई कि इसने मेरे को दीवाना बना लिया अपना। भाई अगर आप सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा के शौकीन हो तो मेरी रिकमेंडेशन है ये फर्स्ट नंबर पे। इस शो को जरूर देखना भाई। इस शो को देखने में ऐसा दिमाग चलाना पड़ेगा ना आपको, आपका दिमाग फट जाएगा, लेकिन इसकी स्टोरी और इसका सस्पेंस आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। एक चीज और, अगर आप सोच रहे हो कि इसके आपको 2 सीजन्स देखने पड़ेंगे तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसका पहला और दूसरा सीजन बिल्कुल अलग है, कोई इंटरकनेक्टेड सीजन नहीं है। दोनों की स्टोरी बिल्कुल अलग है, अलग अलग केसेस की बात हुई है। तो आप चाहे तो सेकंड सीजन सीधे जाके देख सकते हैं। इस शो की कहानी ऐसी है कि एक लॉयर है, उसके घर के दरवाजे अंदर से बंद है और वहां गोली चलने की आवाज आती है। देखते हैं लॉयर के हाथ में एक गन है और लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन वहीं आता है ट्विस्ट, जब एक लड़की और एक कमरे में बंद होती है जिसके कमरे के बाहर ताला लगा हुआ होता है। अब शुरू होता है एक नया कलेश। लॉयर की बॉडी इस कंडीशन में है कि लग रहा है ये सुसाइड है, लेकिन लड़की के हाथ में गन है तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि मर्डर है। तो भाई हुआ क्या है, और अगले ही दिन कातिल पकड़ा भी जाता है। एक एक करके 7 लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने ये खून किया है। तो भाई मजाक से हट के बोल रहा हूं, जब इस सीरीज को देखोगे तो भाई पागल हो जाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे सीरीज की एंड तक के मर्डर किया किसने। और दूसरी चीज ये है, प्रॉपर मर्डर ये है ही नहीं, लगता है कि सुसाइड की है इस आदमी ने। तो भाई इसके बीच का कंफ्यूजन आपको सीरीज के एंड तक रोक के रखेगा। और इस सीरीज के सीन्स इतने रियलिस्टिक हैं कि मैं सोचने में मजबूर हो गया कि क्या ये रियल में कोई डॉक्यूमेंट्री शूट हो रखी है। चाहे वो सीन हो फीमेल प्रिजन का या फिर वो सीन हो डिवोशनल एंगल जिसके अंदर है। आपको एक मजे की बात और बता दूं, इस सीरीज के अंदर एक डिवोशनल एंगल भी है, तो उस चीज को भी आप मिस बिल्कुल मत करना। मैं इतना जरूर बोल रहा हूं, जब आप इस शो को देखोगे तो आप बिंज वॉच करे बिना रह नहीं पाओगे। अगर आप इसका एक भी एपिसोड शुरू करते हो तो मैं लिख के दे रहा हूं आप अपनी नींद खो दोगे, लेकिन इसका लास्ट का एपिसोड देखे बिना नहीं सो पाओगे। ऑनेस्टली सेइंग भाई ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव सीरीज है। और एक बात तो सच है यार, अगर कहानी और डायरेक्शन अच्छा हो ना तो कोई नहीं पूछता कि इस सीरीज में कितना बड़ा कौन एक्टर है। इसके टोटल 7 एपिसोड्स और एक एक एपिसोड आपकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ाता जाएगा ना कि आप अपनी स्क्रीन से नजर अगर आपने हटा ली तो मैं आपको 100 रुपए पेटीएम करूंगा। और आज से मेरा सस्पेंस थ्रिलर की कैटेगरी में ये फेवरेट शो बन गया है। आपका सस्पेंस थ्रिलर कैटेगरी का फेवरेट शो या मूवी कौन सी है ये कमेंट में मुझे जरूर बताना। और मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि दमदार कहानी, दमदार डायरेक्शन, दमदार एक्टिंग और दमदार एक्टर्स। भाई मजा ही आ गया। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।